हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो फिर जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो फिर आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। क्योंकि आप सबको पता है हमने प्रेगनेंसी सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो ये मेरा सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो जैसे कि आप सबको मैंने बताया था गाइस, मेरी बेबी इतनी नौटंकी है ना, मैं इसको सुला के आई थी और मैंने सब सेटअप कर लिया था वीडियो के लिए, लेकिन ये बीच में उठ गई। आई डोंट नो हाउ शी नोज़ कि मैं वीडियो निकाल रही हूँ। ये देखिए, मे बी इसको कोई स्मेल आता होगा कि मॉमी इज़ ट्राइंग टू मेक अ वीडियो, सो फटाफट से उठ जाते हैं। हाय हाय हाय। तो एनीवेज, हम बात कर रहे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। तो गाइस, द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अगर चाय, कॉफ़ी या किसी भी ऐसे तरीके के कैफ़ीन ड्रिंक करते हो या फिर आप एडिक्टेड हो, आप चाय के बिना नहीं रह सकते, तो फिर वो लिमिटेड कर दीजिए, या फिर वो अगर बंद कर देंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन आपको उसे लिमिटेड रखना चाहिए। तो चॉकलेट्स, केक्स, चाय, कॉफ़ी, ये सब आपको कम कर देना है। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। तो आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकंड बात आती है टोबैको। येस गाइस, टोबैको अगर आपके आजू बाजू में अगर कोई स्मोक भी कर रहा है या फिर उसे भी आप पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। अगर आपके आजू बाजू में कोई स्मोक कर रहा है इंसान, तो आप वहाँ से दूर हट जाइए। और फिर आपको खुद को तो वो ऑफकोर्स नहीं करना है। अल्कोहल, ड्रिंक्स, ये सब पार्टी से आपको दूर ही रहना है। तो आपको दूध कम उबला हुआ भी नहीं लेना है, आपको उसे अच्छे से उबाल कर, इवन आप जो बाज़ार से सब्जियां वगैरह लाते हो, फ्रूट्स लाते हो, उसके ऊपर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स रहते हैं उसे भी आपको अच्छे से धो के खाना है। तो थर्ड पॉइंट ये आता है कि अगर आपके डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन जो कि स्किन प्रॉब्लम्स के लिए या फिर आप पिंपल एक्ने के लिए या फिर आपके हेयर के लिए अगर आप लेते होंगे इनकेस, तो वो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम कोई भी ऐसी दवा नहीं ले सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट बात जो आती है वो ये है कि फ्रूट्स तो आपको डेफिनेटली खाना ही चाहिए प्रेगनेंसी में। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब खाना चाहिए, लेकिन कुछ फ्रूट्स है जो आप बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आपको आप बिल्कुल नहीं खा सकते इन फ्रूट्स को, जैसे कि पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सब फ्रूट्स आपको अवॉइड ही करने हैं प्रेगनेंसी में। देखिए गाइस, कुछ मिस्टेक्स ऐसे हो जाती है, मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन अनजाने में हम ऐसे कुछ खा पी लेते हैं जिनसे हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसे आप नहीं करिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि आपने कंसीव कर लिया है, आप प्रेग्नेंट हो, और फिर आप वो सब खा लेते हो। ऐसे मत कीजिएगा। इस कुछ साइंस होते हैं जो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको साइंस बताए थे कि आपको क्या क्या साइंस होते हैं कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। पीरियड्स मिस हो गया तो सबसे बड़ा साइन है, लेकिन और भी कुछ साइंस होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो प्रेगनेंसी के बारे में, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है गाइज, अगर आप जिम के या फिर एक्सरसाइजिंग के या फिर वर्कआउट, योगा, ये सब के बहुत ही शौकीन है जैसे कि मैं थी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जंपिंग एक्सरसाइजेस, वेट लिफ्टिंग और ये सब से दूर रहना है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। आप ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह या फिर जेंटल वॉकिंग, ये सब कर सकते हो। जेंटल योगा, जेंटल एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे भागा दौड़ी वाले एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। ये सब आपको अवॉइड ही करना। मोस्ट कॉमन रीज़न है गाइज मिसकैरेजेस के कि उनको पता ही नहीं होता है, वो कुछ टेस्ट नहीं करते। जैसे ही आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर्स आपको कुछ टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें आपको पता लग जाता है कि आपको थायराइड या डायबिटीज़, शुगर और बीपी, ये सब की प्रॉब्लम्स है या नहीं। तो अगर है भी तो वो आपको मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो और भी अच्छा है। इसलिए आपको टेस्ट वगैरह सब टाइम पे करके आपके गायनेकोलॉजिस्ट से बता के रखने हैं। बहुत ही कॉमन रीजंस है जिनकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं और फिर बाद में आपको पता ही नहीं चलता है कि मिसकैरेज किस वजह से हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गाइज। ये सब का डायग्नोज आपको पहले से ही करके रखना है, तो वो टेस्ट से आपका डायग्नोसिस हो जाएगा। और रिपोर्ट्स आप डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी आपको जाके देना है, ताकि आप अबॉर्शन वगैरह, मिस्ड अबॉर्शन, ये सब अवॉइड कर सको। सबसे कॉमन रीज़न है ना गाइस जिससे मिसकैरेज के रिस्क बहुत ही बढ़ जाते हैं, तो वो एक है ओबेसिटी। ये भी एक रीज़न है मिसकैरेज का। तो आपका वज़न अगर बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही कम है, तो फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर भी रहे हो, प्लान हो, तो और भी अच्छा है। उसके पहले से ही आप अपना वज़न कम कर लीजिए, या फिर कम है तो फिर बढ़ा लीजिए उसे। तो फिर ऐसे आप हेल्दी रह के अगर आप प्लान करेंगे सब, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए गाइस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक ऐसा पीरियड होता है ना जहाँ पे आप अगर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, तो आप काम करे जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कितना काम कर रहे हो। एक्सेसिव आपको अगर थकान हो रही है तो भी आपको नहीं पता चल रहा है, फिर बाद में जाके वो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और फिर बाद में आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है प्रेगनेंसी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही होता है जो बहुत ही रिस्की होता है। इसमें ही काफ़ी अबॉर्शंस होते हैं। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको ध्यान रखना है अपने खुद का और अपने कुछ ज़्यादा ही पेन लग रहा है या फिर कुछ ज़्यादा कुछ रिस्की सीवियर कुछ आपको हो रहा है, सीवियर आपको वॉमिटिंग या फिर बहुत ही सीवियर पेन आपको पेट में या फिर कहीं पे हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। एक बार मैं अपने बेबी को दिखा देती हूँ वो कहाँ पे जाके चढ़ गई है। देखो, उतर गई है अभी।
शी इज़ डांसिंग। थोड़ा सा डांस भी कर लो, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डांस तो चलता ही है। देखिए गाइज़ मेरे बेबी का डांस, मैं भी थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ। थोड़ा सा डांस तो चल ही जाएगा गाइज़ प्रेगनेंसी में। तो फिर गाइस देखिए, ट्राई करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस या फिर कोई एंग्शियस फीलिंग आपको अगर होगी, डिप्रेशन, ये सब को दूर ही रखिए प्रेगनेंसी में। ये सब आपको कुछ ध्यान नहीं देना है इन सब चीज़ों में, ताकि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही जो है स्मूथ जाए और सबके लिए अच्छा रहे। वो आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छा है। गाइस फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। मेरा मानना ये है कि आपको जितना चाहिए आप रेस्ट कीजिए, आप जो चाहे जो मन में आए वो कीजिए। लिफ्टिंग अवॉइड कीजिए, एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज अवॉइड कीजिए, डाइट पे ध्यान रखिए, बाहर का कम खाइए। आई नो क्रेविंग्स होती है आपको, कुछ दिन थोड़ा सा लिमिटेड अगर आप करेंगे तो चल जाता है, लेकिन आपको वो एक्सेसिव नहीं करना है कि ये भी खा लिया वो भी खा लिया, तो ये सब आपको नहीं करना है गाइज। सो शी इज़ इन हर ओन मूड। आई विश यू अ हैप्पी प्रेगनेंसी, हैप्पी लाइफ एंड आप खुद पे ध्यान रखिए, आप खुद का ख्याल रखिए, बेबी का ख्याल रखिए। आपको कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो फिर उसके ऊपर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।